नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल कंपेयरिंग वर्ड्स में। तो आज के हम इस वीडियो में अमिताभ बच्चन की दो फिल्में, एक तरफ है दीवार तो दूसरी तरफ है शोले, दोनों ही फिल्मों के बीच की पटकथा को लेके बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों सलीम जावेद का कहना है कि फिल्म जो कि है दीवार की पटकथा का शोले से ज़्यादा बेहतर थी। तो चलिए आज के हम इस वीडियो के कंपैरिजन शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं अमिताभ बच्चन की दो बड़ी बिगेस्ट मूवी के बारे में, साथ ही ये मूवी जो कि 1980 के दशक की सुपरहिट फिल्में थी। तो चलिए पहले हम बात करते हैं शोले मूवी के बारे में। शोले जो कि 1970 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म रमेश सिप्पी ने किया है, जिससे उनके पिता जेपी सिप्पी सलीम जावेद ने लिखा है। ये फिल्म दो अपराधी वीरू और जय के बारे में है, जिन्हें एक पुलिस अधिकारी यानी कि संजीव कुमार ने क्रू डाकू यानी कि गब्बर सिंह अहमद खान को पकड़ने के लिए काम पर रखा है। हेमा मालिनी और जया भादुरी भी क्रमशः वीरू और जय की प्रेमिकाओं बसंती और राधा के रूप में अभिनय किया है। इस फिल्म में संगीत आर.डी. बर्मन ने दिया है। बात करें फिल्म के बारे में तो फिल्म की शूटिंग 2.5 साल के अंतराल में दक्षिण राज्य कर्नाटक के रामनगर के चट्टानी इलाके में की गई थी। शूटिंग अक्टूबर 1973 में शुरू हुई थी और साथ ही केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड द्वारा कई हिंसक दृश्यों को हटाने के आदेश के बाद शोले को 198 मिनट की फिल्म के रूप में रिलीज किया गया था। 1990 में 204 मिनट का मूल निर्देशक का कट होम मीडिया पर उपलब्ध हुआ। जब पहली बार रिलीज हुई तो शोले को नकारात्मक आलोचनात्मक समीक्षा और ठंडी व्यवसाय प्रतिक्रिया मिली, लेकिन अनुकूल मौखिक प्रचार ने इसे बॉक्स ऑफिस पर सफल होने में मदद की। इसने भारत भर के कई सिनेमाघरों में लगातार प्रदर्शन कर कई रिकॉर्ड तोड़े। शोले अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक है। शोले को अक्सर सभी समय की सबसे महान और सबसे प्रभावशाली भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है। इसे ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट 2002 के सर्वकालिक शीर्ष 10 भारतीय फिल्मों के सर्वश्रेष्ठ में पहला स्थान मिला था। तो मई 2005 में 50वें फिल्म फेयर पुरस्कारों के निर्णायकों ने इसे 50 वर्षों की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नाम दिया, जिसमें भारतीय डकैत फिल्मों की परंपराओं को स्पेगेटी वेस्टर्न के साथ साथ समुराई सिनेमा के तत्वों के साथ मिला गया। शोले मसाला फिल्म का एक प्रभावशाली उदाहरण है जो एक काम में कई शैलियों को मिलाती है। विद्वानों ने फिल्म के कई विषयों पर ध्यान दिया, जैसे कि हिंसा का महिमांडन, समाप्ति लोकाचार का पालन और सामाजिक व्यवस्था, और साथ ही संगठित हड़पने वालों के बीच बहस। तो वहीं इस फिल्म में आर.डी. बर्मन द्वारा रचित मूल साउंड ट्रैक और संवादों की संयुक्त बिक्री ने नए रिकॉर्ड स्थापित किए। फिल्म के संवाद और कुछ पात्र बेहद ही लोकप्रिय हुए तो कई संस्कृति मिस में उन्हें योगदान दिया और भारत की दैनिक बोलचाल का हिस्सा बन गए। जनवरी 2014 में शोले को 3D पर रूप में सिनेमाघरों में फिर से रिलीज किया गया। तो दोस्तों ये थी एक तरफ अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म शोले, तो वहीं बात करते हैं उनकी सुपरहिट दूसरी फिल्म दीवार के बारे में। दीवार 1975 की भारतीय एक्शन अपराध फिल्म है, जिसे सलीम जावेद द्वारा लिखा और यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित किया गया था। इस फिल्म में शशि कपूर और अमिताभ बच्चन के साथ साथ नीतू सिंह, निरूपा रॉय, परवीन बॉबी, इफ्तेखार, मदन पुरी, सत्यन कपूर और मनमोहन कृष्ण जैसे कलाकार इस फिल्म में थे। संगीत जो कि आर.डी. बर्मन द्वारा तैयार किया गया था, जबकि संपादन केजरी कोरेगांवकर और टी.आर. मंगेशकर प्राण मेहरा ने संभाला था। फिल्म में दो गरीब भाई मुंबई की मलिन बस्तियों में जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं और अंततः दुख को कानून के विपरीत पक्ष में पाते हैं। फिल्म का शीर्षक दो भाइयों के बीच खड़ी दीवार को दर्शाता है। दीवार को 24 जनवरी 1975 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था और इसकी कहानी, पटकथा, संगीत, कलाकारों के प्रदर्शन के लिए आलोचकों की प्रशंसा मिली। ये फिल्म व्यवसाय रूप से सफल के साथ साथ इसे एक ग्राउंड ब्रेकिंग सिनेमाई मास्टरपीस माना जाता है। इसी के साथ ही इस फिल्म को 25 अवश्य देखी जाने वाली बॉलीवुड फिल्मों में स्थान दिया गया।
ये उन 3 हिंदी भाषा फिल्मों में से एक है जिन्हें 1001 मूवीज यू मस्ट सी बिफोर यू डाई की सूची में शामिल किया गया है। तो वहीं इस फिल्म में न केवल भारतीय सिनेमा पर बल्कि भारतीय समाज पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। इसकी स्थापना विरोधी थीम अमिताभ बच्चन का नायक विरोधी चरित्र दर्शकों के दिलों में गूंज उठा। इस फिल्म ने बॉलीवुड सिनेमा के एंग्री यंग मैन के रूप में अमिताभ बच्चन की लोकप्रिय छवि को मजबूत किया। तो वहीं भारतीय सिनेमा के 25 महानात्मक अभिनय प्रदर्शनों की सूची में शामिल किया गया। इस फिल्म ने सलीम जावेद की सफलता को भी मजबूत किया, जिन्होंने और अधिक ब्लॉकबस्टर फिल्में लिखी। उनका मूल्यांकन आसमान छू गया और उस समय के प्रमुख अभिनेताओं के बराबर भुगतान किए जाने लगे। तो वही बात करें फिल्म दीवार के पुरस्कार और सम्मानित के बारे में, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म गुलशन रॉय को मिला गया, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यश चोपड़ा को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अमिताभ बच्चन जी को सम्मानित किया गया था। तो वहीं सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता को शशि कपूर को सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये थी 2 फिल्में अमिताभ बच्चन की 1975 में रिलीज हुई, एक तरफ शोले तो दूसरी तरफ दीवार। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों सलीम जावेद की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का श्रेय दीवार की पटकथा शोले से बेहतर बताई जाती है। तो चलिए ये कंपैरिजन और ये किस्सा शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। हम सभी जानते हैं कि शोले को भारतीय सिनेमा को बदलने वाली महत्वपूर्ण फिल्म माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आलोचनात्मक प्रतिक्रिया के मामले में ये फिल्म दीवार से पीछे रह गई। 1975 में भारतीय सिनेमा की 2 सर्वश्रेष्ठ फिल्में रिलीज हुई, एक तरफ है शोले तो वहीं दूसरी तरफ दीवार। शोले ने भले ही लोकप्रियता के मामले में दीवार को पीछे छोड़ दिया हो, लेकिन दीवार को सलीम जावेद की संपूर्ण फिल्मोग्राफी में सर्वश्रेष्ठ पटकथा माना जाता है। आइए जानते हैं कि पटकथा क्या है। पटकथा एक स्क्रिप्ट है जिसमें स्थान, दृश्य और पात्रों के संवाद होते हैं जो सीधे स्क्रीन पर प्रतिबंधित होते हैं। कई अभिनेताओं के अनुसार दीवार को फिल्म स्कूल में छात्रों को एक आदर्श पटकथा के उदाहरण के रूप में पढ़ाया जाता है। तो यही कारण है कि दीवार सलीम और जावेद द्वारा लिखी सर्वश्रेष्ठ पटकथा है। इसी के साथ ही आधुनिक फिल्मों में मुझे समस्या नजर आती है वो ये है कि पहले फ्रेम से ही शुरू हो जाती है और पहले कुछ मिनटों में ही पात्रों और स्थितियों को स्थापित करने का प्रयास करती है, जिससे दर्शकों के साथ उनका संपर्क टूट जाता है। लेकिन दीवार को पात्रों को स्थापित करने और उनकी पृष्ठभूमि प्रस्तुत करने में 30 मिनट का समय लगता है। इसी के साथ ही दूसरे भाग के अधिकांश दृश्य जैसे कि विजय द्वारा अपनी मां के लिए पूरी इमारत खरीदना और मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता प्रतिशत बन गए, क्योंकि उनका सेटअप पहले आधे घंटे में ही तैयार हो गया था। अब बात करते हैं दोस्तों रूपक के बारे में कि रूपक है क्या। फिल्म में कई दृश्य है जो आने वाले बहाव को खूबसूरती से दर्शाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मंदिर में अमिताभ बच्चन के परिचय दृश्य में जब उनकी मां उन्हें प्रसाद खिलाती है, दोनों भाई अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं और विजय और रवि के बीच वैचारिक मतभेदों को दर्शाता है। इसके अलावा जब रवि अपने भाई का मामला छोड़ने का फैसला करता है तो सलीम जावेद ने एक अच्छा 15 मिनट का दृश्य जो कि शामिल किया, जिसमें चोर को रोटी चुराने के कारण गोली मार दी जाती है, जिससे शशि कपूर के चरित्र को एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों का एहसास होता है। तो वहीं किसी भी अन्य फिल्म में इस पहेली को एक सरल एहसास के साथ प्रदर्शित किया गया जाता है, लेकिन उस दृश्य को जोड़ने से सामाजिक मुद्दों पर टिप्पणी की गई है और बताया गया है कि कैसे उनमें कोई बदलाव नहीं आया है और इससे रवि की प्रेरणा भी मजबूत हुई है। इसी के साथ ही सलीम जावेद ने मानवीय लालच को भी उजागर करने की कोशिश की और बताया है कि कैसे ये समय बीतने के साथ व्यक्ति को खोखला बना देता है और वह अधिक ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। इसी के साथ ही दीवार शोले से बेहतर क्यों है। शोले एक बदलने की कहानी थी जो निसंदेह ये एक प्रतिशत फिल्म है, लेकिन दीवार अधिक प्रासंगिक है क्योंकि इसमें सामाजिक टिप्पणी शामिल है। तो वहीं वर्ग विभाजन को दर्शाया गया है और मानवीय लालच पर जोर दिया गया है जो हमेशा से प्रचलित रहेगा। इसके अलावा इस फिल्म में MASS को तब भी परिभाषित कर दिया जाता था जब यह अस्तित्व में नहीं था।
मतलब कि तुम मुझे यहाँ ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। आप एक दृश्य पर खड़े होकर सीटी कैसे नहीं बजा सकते। तो दोस्तों ये था कि सलीम जावेद की पटकथा आखिर दीवार की पटकथा शोले से बेहतर क्यों है, क्योंकि इसकी जो दीवार की कहानी है वो सामाजिक के साथ साथ लोगों को सिखाने वाली भी कहानी है कि दो भाइयों के बीच की। इसी के साथ ही शोले भी काफ़ी चर्चित और साथ ही काफ़ी मशहूर फिल्में हैं। अगर आपने दोनों ही मूवी देखी है, आपको किस मूवी की स्टोरी मतलब कि पटकथा सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही फिल्मों से जुड़े कंपैरिजन आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल पे बने रहें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।